तुमको फिर ट्रायंगल ए, जो नया ट्रायंगल दिखा उसका एरिया निकालना होगा। किसका एरिया निकालेंगे अब हम लोग? ट्रायंगल डीईसी का। तो जब हम ट्रायंगल डीईसी का एरिया निकालने जाएंगे तो तुम लोग ने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला? बताओ बताओ, नहीं आता है किसी को? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, याद है? बताओ, यहाँ पे एस क्या होता है? एस क्या होता है सर? साइड। साइड, नालायक लड़की। सेमी सर ये वाला एक पेरीमीटर। बार फिर से बता दीजिए ना। एस होता है सेमी पेरीमीटर। अरे ये हेलो। हीरोन फॉर्मूला, इसको याद करो। इसमें बताना क्या है, एक कोई भी ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल या ऐसे कोई भी ट्रायंगल, ये सारे ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होता है ये फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस क्या होता है याद है आयुष? साइड। साइड नहीं रहना लायक, सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है? सेमी सेमी पे। पेरीमीटर, जिसका वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं पढ़े हो आज तक? सर बस एक बार बनाए थे तो रट के बनाए थे, समझ के नहीं बनाए थे। अरे यार, हमको लगा पता है। देखो, ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है। एक ट्रायंगल, कोई भी एक जनरल ट्रायंगल होती है ना, उसका एरिया का निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ऐसे तुमको हाँ ठीक है, कोई नहीं। और इसमें तुमको क्या क्या दिया है, बिना हीरोन्स फॉर्मूला के बना सकते हो कोई? बताओ, बिना हीरोन्स फॉर्मूला के कोई बना पाएगा? सर बनना तो चाहिए। चलो ठीक है तुमको। पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इनटू हाइट होता है ना। हाँ पैरेललोग्राम का निकल जाएगा, लेकिन ट्रायंगल का कैसे निकलेगा? कैसे निकालोगे पैरेललो? ट्रेपेजियम का निकाल ट्रेपेजियम का कैसे निकालोगे बताओ? 1 हाइट बाई पता है 2 क्या? और हाइट पता है? नहीं तो नहीं कैसे नहीं तो निकालोगे? पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा? पैरेललोग्राम में भी फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट। हाइट पता है क्या? नहीं। नहीं पता है। तो देखो इसको कैसे निकाला जाता है। एक तो ये काम कर लिए, प्लस तुमको क्या करना है, पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ करना होता है। ठीक है, क्या करोगे? पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे ईसी पे। ठीक है, इस पे ईसी पे। जैसे मैंने एक डीएम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। दो कंस्ट्रक्शन करना है, एक तो पैरेलल लाइन, और यहाँ पे ही लिख लेना एंड डीएम परपेंडिकुलर टू बीसी, या ईसी लिख लो, डीएम परपेंडिकुलर टू ईसी। अच्छा, ये चीज सबको पता है? ये एल्टीट्यूड पता है ना क्या होता है एक ट्रायंगल में? यस सर। देखो ये चीज आज से याद रखना तुम लोग। एक ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल आइसोसेलस, ये आइसोसेलस या इक्विलेटरल है, आइसोसेलस या इक्विलेटरल है, तो जो एल्टीट्यूड होता है ना, एल्टीट्यूड, वो जिसपे भी, हाँ, बेस डिवाइड करता है, पता है सबको? यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में बेस को डिवाइड करता है, और आइसोसेलस में भी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। तो देखो इसमें यही करना होता है। ये ट्रायंगल कैसा बना? आइसोसेलस बना, बना ना? तो बेस डिवाइड होगा। यस सर होगा। अच्छा चलो, इसको हम आसान सा एग्जांपल दे देते हैं, फिर तुमको ज्यादा झंझट नहीं होगा। इसको 24 कर लो। ठीक है, 24 कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना टोटल। हाँ, तो अब बताओ ईएम कितना? ईएम होगा 7, एमसीबी 7। समझ रहे हो? या हाँ में हाँ सिर्फ?
होगा, क्योंकि अभी जस्ट तुमने बोला कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो परपेंडिकुलर होता है, जो एल्टीट्यूड होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। तो अब तुम ट्रायंगल DEM में पाइथागोरस लगा करके हाइट नहीं निकाल सकते हो? बताओ। निकल सकता। M आ गया हमारा 14, ये DE आ गया 14, EM आ गया 7, तो DM नहीं निकाल लोगे? बोलो। यस सर। तो निकाल लो DM। DM कितना हो जाएगा? DM स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर माइनस EM स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना? 196 196 माइनस 49, ये कितना देगा? 147 तो DM स्क्वायर आ गया कितना? 147, यानी DM हो जाएगा हमारा रूट अंडर 147। ठीक है, तो अब बन गया। अब इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो। हाइट पता चल गया ना? ये जो DM था, इस ट्रेपेजियम का हाइट है कि नहीं है? तो अब ट्रेपेजियम का हाइट पता चल गया अब, और दोनों सम पैरेलल साइड तुम्हें पता ही है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कितना कितना था? 10 और 24 इंटू रूट अंडर 147। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 34 इंटू रूट अंडर 147, और ये कितना? 17 रूट 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? जिसको नहीं आया पूछो, या लग रहा है फिर से समझा दे तो भी बताओ। आ गया सर। आ गया सबको? नेक्स्ट करो इसी बेस पे एक क्वेश्चन। ट्रेपेजियम है, ABCD, जिसमें तुम्हारा डी, इसको 10 सेंटीमीटर ले लो, इसको 20 कर लो, और ये हो जाएगा फिर 20। ये मतलब ये तुमको कंस्ट्रक्शन करना होता है खुद से, ये दिया हुआ नहीं रहेगा। और तुम्हें अनइक्वल साइड दे रखा है 13, ये भी 13, ये भी 13। एरिया निकालो ट्रेपेजियम का। जिससे नहीं बनता है बताओ, हम फिर से उस क्वेश्चन को समझाने का कोशिश करेंगे। कितना सही। सर निकल गया। कितना कितना आया? 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 180 होना चाहिए। 75। 75, इतना कम? 20 है, 10 है और 13 है, गलत बना रहे हो। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेपेजियम बन गया, सॉरी पैरेललोग्राम। और ये लाइन तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, तो EC भी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर।
अब तुम पॉइंट डी से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो EF कितना, EF 5 हो जाएगा, और DE दे रखा है Yes. 13, तो DF कितना निकला तुम्हारा, DF स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, DE 12 स्क्वायर, निकल रहा। DE स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर, DE है तुम्हारा 13, 169 माइनस 25, तो ये आया 144, तो DF तो मिलेगा तुम्हें, 144 DF फिर कितना मिलेगा, 12 मिलेगा ना, 12 स्क्वायर। तो हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 20 और 10 है ना, इनटू हाँ सर, हाइट, 30 हो जाएगा। हाइट हो गया 12, तो कितना आएगा ये 130 इंटू 12, ये गया 6 बार में, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ गलती किया है? देखो कहीं गलती किए होगे, बना सबसे? बन गया सर, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ था। क्या, कहाँ गलती किए थे? मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ था। अच्छा अच्छा, तो और क्वेश्चन दीजिए ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अभी तो देखो तुम लोग को यहाँ पे दिख गया ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर स्केलन ट्रायंगल होगा तो क्या करोगे? हम तुमको दोनों सिचुएशन का क्वेश्चन इसमें करा रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल कैसा बना था? DEC आइसोसेलेस बना था ना, बना था, कोई नहीं यस बोलता। सर। अब अगर Yes, पहले इस क्वेश्चन में डाउट किसी को तो नहीं? नहीं। सर कहाँ, तुम कितने दूर से बोल रहा नो है जी? सर। क्या सर? कितना दूर बैठा हुआ है क्लास से? सर हम दूसरा पेन लेने गए थे। तो उधर से ही चिल्ला रहा है, नहीं सर। ठीक है, अब देखो अगर स्केलन ट्रायंगल रहता वहां पे तो क्या करते? जैसे फॉर एग्जांपल कितने को आता है अगर हम ट्रायंगल स्केलिन बना दे तो? जैसे ट्रेपेजियम एक दे रखा है, मेरे पास है सर। जिससे बनेगा बना जाना। इतने ही तरीके के क्वेश्चन है जो तुम्हें जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगता है। तो ट्रेपेजियम है A B C D, ठीक है। और तुम्हारा 25 और 10 ले लो, चलो ठीक है, इसको 25 लो, सॉरी ये 10 और BC 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और तुम्हारा ये 14 सेंटीमीटर कर दिया और इसको 13 सेंटीमीटर कर दिया। बोला है एरिया निकालो ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा? सबसे पहला काम तो वही करना, डी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना बी के, तो ये भी तुम्हारा ए बी के, तो DE एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो ये 14, तो ये भी 14 सेंटीमीटर। लेकिन ट्रायंगल कैसा बन गया अब? और ये कितना होगा EC? EC कितना? ये EC 15 हो जाएगा ना? हो जाएगा 12.5। EC 12.5 कैसे? नहीं समझ रहे हो क्या? 15 होगा सर। 15 होगा ना? ये 10 सेंटीमीटर है, AD है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का, और ये BC है 25 का, तो BE 10 तो EC 15, और ये 14 सेंटीमीटर। अब तो इसमें तुम नहीं कर सकते हो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके और डायरेक्टली, बताओ कर पाओगे क्या? नो सर। नहीं, तो इस केस में तुमको यूज करना पड़ता है हीरोन्स फॉर्मूले का, जो हम बता दे रहे हैं अभी। देखो अब क्या करोगे इसको, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले तुमको एरिया और ट्रायंगल DEC निकालना होगा। क्या निकालना होगा?
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वो होता है हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला बताओ कोई। हीरोन्स फॉर्मूला होता है रूट अंडर S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहां पे S होता है सेमी पेरीमीटर, जिसका वैल्यू होता है A प्लस B प्लस C बाय 2, ठीक है, जहां पे A B एंड C होते हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो इस केस में S कितना होगा? S हो जाएगा 14 प्लस 15 प्लस 13 बाय 2, तो ये कितना आएगा? ऐड करो, 15 15 30 10 40 2 42 बाय 2, तो ये कितना मिलेगा? 21। अब पुट करो फॉर्मूले में, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल्स टू रूट अंडर S आया था 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 एंड 21 माइनस 13, तो कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कोई नहीं करेगा अभी, मल्टीप्लिकेशन करने की गलती कभी नहीं करोगे। ये कितना? 7, ये 6 और ये 8। अब देखो 21 को हम कल ही सर्ट सिखाए हैं, उसी चीज का यूज करेंगे हम लोग। 21 को क्या लिखोगे? 7 इंटू 3, 7 को 7, 6 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर है, मतलब 2 है। इस केस में क्या क्या बाहर होगा? जो 2 2 के पेयर में, याद आया कुछ? तो बाहर क्या होगा? एक 7 होगा, एक 3 होगा और 2 2 होगा। अब मल्टीप्लाई करो, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो 7 3 21, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले बताओ एरिया निकालने में किसी को डाउट हुआ तो पूछो। एक बार फिर से देखो हम क्या किए इस क्वेश्चन में और डाउट क्लियर करो। देखो हम एक बार मौका दे रहे, देखो ध्यान से बताना किसी को भी डाउट होगा तो। जल्दी बताओ किसी को डाउट। नो सर। एरिया ऑफ No, ट्रायंगल sir, नहीं। ठीक है, नहीं है तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस पे। अब देखो, अब जैसे ही इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया तुम्हारे पास ABC का, अब इसमें वो कंस्ट्रक्शन करना है, हाइट डालना है। हाइट तुम इसमें ड्रॉ करोगे, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे बेस डिवाइड करेगा ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया। तो जो कंस्ट्रक्शन ऊपर किए थे, पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे और एक हाइट, वो काम इसमें भी करोगे। तो एक हाइट ड्रॉ करो पॉइंट D से, एल्टीट्यूड इसको DF ले लो। तो अब बताओ इस ट्रायंगल के एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख सकते हो? बोलो, ध्यान से बताओ। उस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेगा। Yes, हाइट नहीं पता है बट एरिया पता है ना भाई। एरिया हमको कितना पता है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस भी पता था, बेस कितना था?
बेस कितना था 15 और हाइट यहां से निकाल लो तो हाइट कितना आएगा बेस तुम्हारा ये 10 है तो नीचे 25 था तो वो 15 ही होगा ठीक है तो हाइट निकल जाएगा अब बताओ नहीं समझ में आया तो पूछो डाउट हुआ कहीं तो पूछो तो ये हाइट आएगा तुम्हारा 84 इंटू 2/15 दैट इज करो इसको ये तुम्हारा जाएगा 11.2 में तो हाइट कितना निकल गया 11.2 सेंटीमीटर अब ये हाइट ट्रेपेजियम का भी है कि नहीं है ये हाइट ट्रेपेजियम के भी हाइट का काम करेगा यस सर। बस अब लगा लो एरिया ऑफ Yes, sir. ट्रेपेजियम तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना था 25 और 10 और हाइट कितना 11.2 तो हाफ इंटू 35 इंटू 11.2 यहाँ से ये इधर आ गया 5 से ये 7 बार में 5 से ये 2 बार में 2 से ये कितने बार में जाएगा 56 2 से ये 28 28 7 होता है तुम्हारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर पूछो कहीं भी डाउट है तो इस क्वेश्चन में हम इस पे सिमिलरली एक क्वेश्चन और करवाएंगे तुम लोग से लेकिन जिसको डाउट हुआ पूछो क्लियर है सर। क्लियर है सबको दो सिचुएशन था इस क्वेश्चन में दोनों सिचुएशन क्लियर है ना चलो तो एक क्वेश्चन करो तुम लोग डेटा तो मतलब मेरे पास एग्जैक्टली है नहीं रुको दे रहे हैं इसी मेथड से करना ये नहीं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला लगा लेना 1 मिनट रुको देते क्वेश्चन कहाँ गया बनाओ बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला ठीक है शॉर्टकट नहीं चाहिए ये हो गया ट्रेपेजियम सर देखिए घर में गाना बज रहा है। गाना नहीं बज रहा है फोन बज रहा है ABCD ट्रेपेजियम ठीक है और ये 15 सेंटीमीटर है DC 13 सेंटीमीटर है AB 25 सेंटीमीटर है ठीक है और BC भी 15 सेंटीमीटर है निकालो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन है इसमें भी वही काम कर लेना यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना और फिर बना जाओ आंटी आज भी नहीं आई बनाइए जाके कल
मेरा आंसर 19 अंडर रूट 189 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना 19 अंडर रूट 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं, बाकी को बनाने दो। 189। 189। यस सर। बाकी को देखते हैं क्या लाता है। कुछ गड़बड़ कर रहे हो भाई, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। हो देख लेते हैं। accept। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसी का? सर 2 मिनट निकाल रहे हैं। ठीक है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो तुम लोग को याद रखना है, ये रिजल्ट तुम लोग को याद रखने हैं आज के बाद से। कुछ रिजल्ट हम यहाँ पे लिखवा दे रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पहले ये बना लो। उसके बाद बताओ तो कोई, पहले बनाओ बनाओ। किसने से बना? एक आदित्य से बना है और किसी से नहीं। क्या हो रहा है यार? बन गया? आयुष, प्रियांशी जल्दी बताओ। सूरज, बहुत धीरे बना रहा है जी। चलो देखो, बना के रखो इसको, आंसर यही होगा। कुछ पॉइंट्स है वो तुम लोग को पता होना चाहिए। किसको पता है तो बताओ तो। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर एक इक्विलैटरल पॉइंट क्या है ट्रायंगल, सर? क्या हम ये बोल रहे हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर उसके साइड को तुम डबल करोगे, उसके साइड को डबल करोगे तो जो न्यू ट्रायंगल बनेगा, लेंथ को। हाँ उसके साइड के लेंथ को डबल करोगे तो जो न्यू ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया पहले वाले ट्रायंगल के कंपैरेटिवली कितना ज्यादा होगा तुमको वो भी बताना है, और साथ ही साथ कितना % इंक्रीज करेगा वो भी बताना है। ये सब तुमको एकदम आज से याद कर लेना है। परसेंटेज इंक्रीज कितने को पता है क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीज निकालना होता है तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये तो पता है ना, पढ़े होगे मेरे को तुम। पता है सर। हाँ बताओ। यस सर, थोड़ा बहुत। क्या जैसे होता है डिफरेंस, ये ध्यान में रखना, कभी भी पूछा जाएगा ना कि कितना % इंक्रीज किया तो सर डिफरेंस हम बोल रहे थे लेकिन आवाज नहीं जा रहा था। जितना हाँ बढ़ता है जो डिफरेंस होता है उसके जो उसके एक्चुअल होता है इनटू 100। ओरिजिनल वाले से मल्टीप्लाई करोगे 100 से, कभी भी परसेंटेज इंक्रीज इनटू पूछते 100। हैं तो। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये था तुम लोगों से कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये पॉइंट एकदम नोट कर लो।
एकदम याद रखना आज के बाद से, एकदम दिमाग में बिठा लेना इस चीज को, भूलना मत कभी भी। हम 2-3 पॉइंट लिखाएंगे जो कि तुम्हारे मतलब टॉपिक से रिलेटेड स्कूल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बट ये सब जनरल चीजें होती है, याद होनी चाहिए तुम लोगों को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट, इफ each side of an equilateral triangle, if each side of an equilateral triangle is doubled, तो तुम लोग बताओ, देन, यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख लो ना, अच्छा रहेगा। देन what is the percentage increase in its area? कितने से बनेगा, कितने से बनेगा? हम बना सकते हैं। बनाओ। 50% इंक्रीज होगा। नहीं, तुक्का नहीं मारना है, बनाना है। सर ऐसा ही एक क्वेश्चन था, हम एक बार सैनिक स्कूल का एग्जाम दिए थे तो। ठीक है, चलो तुम लोग 3 क्वेश्चन करो डबल्ड के लिए भी। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, याद कर लोगे ना आज से ये सब चीज तो कभी नहीं भूलोगे इन सब चीजों को। पहले डबल्ड के लिए बना लो। चलो, अगर डबल करते हैं तो कितना एरिया इंक्रीज करता है? 50% नहीं करता है आदित्य, गलत है आंसर। ऐसा ही सर उसमें था, उसमें क्वेश्चन था कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%। पहले इसको बनाओ तो परसेंटेज इंक्रीज कितना करेगा। दो ट्रायंगल ले लो, दोनों का एरिया निकाल लो, एक का साइड ए ले लो, अगले का साइड 2a ले लो, और दोनों के एरिया का डिफरेंस निकाल के परसेंटेज निकाल जाओ। ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इसमें तो तुम लोग एरिया फटाफट निकाल लोगे, लेकिन जब स्केलन ट्रायंगल रहेगा तो कैसे बनाओगे? पहले ये कर लो। आया किसी का?
सर हाँ बोलो। हेलो 300%। 300% करेक्ट। परसेंट कितना? हाँ कितना सही है। इन, हाँ डबल होता है तो 300% एरिया इंक्रीज करता है। देखो कैसे बनेगा, समझो सब कोई। तुम्हारे पास जो ओरिजिनल ट्रायंगल हाँ है, सर, बना के दिखाइए एक बार। ठीक है चलो समझो। देखो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला याद है ना? चेंज इन इंक्रीज मतलब डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड जो नया बनकर के आया, उन दोनों का डिफरेंस, उसको डिवाइड करोगे ओरिजिनल वाले से इनटू 100 से। तो जो तुम्हारा ओरिजिनल ट्रायंगल था, तो उसको ऐसे लिखो, लेट द साइड ऑफ इनिशियल ट्रायंगल। सही बनाए हो आयुष? 2 चॉकलेट याद करना, जब भी आना तो मांग लेना मेरे से। लेट द साइड ऑफ इनिशियल ट्रायंगल बी एक्स। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा बताओ कोई? इस ट्रायंगल का एरिया कितना? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? अरे बताओ, ये तो पता होना चाहिए ना। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या? फॉर्मूला नहीं पता किसी को? प्रियांशी, आदित्य, आदित्य। √3/4 रू- तो फिर इतना टाइम क्यों लगा रहा है? √3/4 सर √3/4 है। ए स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल जो तुम्हारा, हाँ, ये याद नहीं फॉर्मूला था। नहीं पता है, अजीब है। मतलब मुझे लगा पता होगा यार। फॉर्मूला नहीं पढ़े हो क्या इक्विलेटरल का? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। 4 पढ़े थे। तो भूल कैसे जाता है? लिख लो चाचू उसको बोल कहीं। रहे थे √4 समझ नहीं रहा। √3/4 ए स्क्वायर। ए जहाँ पे साइड होता है, तो जो हमने इनिशियल ट्रायंगल लिया उसका साइड एक्स लिया है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसके एरिया ऑफ इनिशियल ट्रायंगल, इसको किसी वर्ड से डिनोट कर दो, ए से कर लो, कैपिटल ए से। तो ये कितना? √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर होगा। बताओ। अरे होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नया ट्रायंगल है या जो ये ट्रायंगल था, इसको साइड को मैंने क्या किया? डबल कर दिया। तो न्यू ट्रायंगल, साइड ऑफ न्यू ट्रायंगल क्या होगा? साइड ऑफ न्यू ट्रायंगल कितना? कितना जी? 2x होगा। देखो आसान आसान चीज पढ़ाते हैं तो सब कोई जवाब देते रहता है, जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिए तो सब चुप होके बैठ गया है। ऐसे करेगा? फिर हम तो आसान आसान चीज पढ़ा देंगे, मेरा सिलेबस जल्दी निपट जाएगा। अरे बोलेगा कोई? यस सर। तो एरिया क्या होगा इसका? एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल कितना? इसको ए डैश से डिनोट कर लो, इक्वल्स टू ए डैश। ये कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 2x स्क्वायर। होगा या नहीं होगा बताओ? होगा। यस सर। ठीक है, अब तुमको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए सबसे पहले तुमको डिफरेंस देखना होगा, कितना का बड़ा, यही देखना होगा ना। तो डिफरेंस इन एरिया निकालो। डिफरेंस इन एरिया कितना हुआ भाई? तो √3/4 इंटू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना, थोड़ा है क्वेश्चन तुम्हारे लिए न्यू होगा, बट अच्छा क्वेश्चन है, समझो इसको। यहां से √3/4 कॉमन ले लो, √3/4 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 4
-1, तो कितना आएगा? √3/4 3x स्क्वायर आया डिफरेंस। जब डिफरेंस इतना आ गया तो परसेंटेज इंक्रीज कितना? तो जो डिफरेंस आया √3/4 इंटू 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया। तो ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया कितना था? नहीं आ रहा है समझ में आदित्य? सर स्क्रीन गायब हो गया। हाँ वो मुझे भी पता है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तुम लोग एकदम चुप हो गया है, फिर हम डिमोटिवेट हो जाएंगे नहीं बोलेगा कुछ तो जो परसेंटेज इंक्रीज कितना? तो डिफरेंस इतना ही आया था होल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया। तो और इनिशियल ट्रायंगल का एरिया कितना था? √3/4 एक्स स्क्वायर। तो √3/4 एक्स स्क्वायर और होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखो √3/4 एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो कितना परसेंट से इंक्रीज किया? 300% से। जिसको नहीं समझ में आया पूछो मुझसे एक बार फिर से, किसी भी स्टेप आ पर। गया सर। सबको आया? ठीक है। अच्छा ये तो परसेंटेज इंक्रीज हुआ 300, कितना टाइम्स एरिया बढ़ेगा? नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। दुगना होगा, 4 गुना बढ़ेगा, 6 गुना बढ़ेगा, वो बताओ कितना टाइम्स उसका एरिया बढ़ेगा? तो जैसे परसेंटेज में कोई तुमसे पूछेगा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ तो तुम बोल देगा 300%, लेकिन टाइम्स बढ़े तो कैसे बताओगे? बताओ। देखो सिंपल है, ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया कितना आया था? √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, और जो न्यू ट्रायंगल बना उसका एरिया कितना आया था? देखो जो ओरिजिनल ट्रायंगल था, टाइम्स के टर्म में बता रहे, तो ओरिजिनल ट्रायंगल था, ओरिजिनल ट्रायंगल जो था इसका एरिया था √3/4 एक्स स्क्वायर, और जो न्यू ट्रायंगल था उसका एरिया ए डैश कितना आया था? √3/4 2x का होल स्क्वायर था ना, तो इसको लिख सकते हो √3/4 इंटू 4x स्क्वायर, और तुम यहाँ पे √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर और इसको अलग से 4 करो, तो ये ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया था। बताओ, ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया था √3/4 एक्स स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इनिशियल ट्रायंगल इंटू 4, तो कितने टाइम से इंक्रीज करता है डबल करने पे? बताओ। 4 टाइम्स इंक्रीज कितना करेगा? 4 टाइम्स। चलो तुम लोग का पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा, हम समझ गए। आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं, उसी में खुश रहो तुम लोग। इसको खुद से भी सोच के बना सकता था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके साइड है 3 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू 9, या 3 नहीं 4 ले लो, कैलकुलेशन करने में आसान होगा। तो √3/4 इंटू 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर, तो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, इस ट्रायंगल के साइड को डबल कर दिया, तो अब साइड कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर होगा। तो देखो √3/4 इंटू 64, तो ये कितना हो गया? 16 हुआ। 4 टाइम्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पहले वाले का एरिया 4/3 आया, 4√3 था, दूसरे का आया 16√3। तुम इसको 4 इंटू 4√3 लिखते तो कितना टाइम्स इंक्रीज किया? 4 टाइम इंक्रीज किया। बताओ। कुछ बोलेगा तुम लोग की क्लास बंद कर दे आज का? नहीं समझ में आया तो बोलो नहीं समझ में आया है।
चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। तो लोग कुछ नो बोलेंगे। सर, आप जो बता रहे थे बता दीजिए। क्या बता रहे थे, क्या समझ में आया या नहीं आया वो बताओ ना। सर सर एरिया ऑफ मेरा इनिशियल था। ट्रायंगल 4 टाइम्स से हुआ, उसके बाद नहीं समझ में आया। क्या हेलो उसके बाद? हाँ बोलो सर, मेरा आवाज नहीं जा रहा था तब से। ना। हम तब से बोल रहे हैं हेलो हेलो हेलो, हमको लगा सर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तुम्हारा ही नहीं आवाज आ रहा था। तो ये पॉइंट नोट कर पता नहीं, लो। लगता है बीच में कॉल आता था, कॉल नहीं कॉल लग आए, रहा है। कॉलिंग के टाइम तुम बोलोगे तो आवाज नहीं आता है, म्यूट हो जाता है उस टाइम में जूम। फोन काटा नहीं, करो फोन। कट होने के बाद उसके बाद लगता है आवाज जाना बंद हो जाता है। तो दूसरे नेटवर्क पे आ रहा होगा तुम्हारा, तो पहला नेट बंद हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। कोई भी ट्रायंगल के लिए, जनरल ट्रायंगल, किसी भी जनरल ट्रायंगल में अगर तुम साइड डबल करोगे तो उसका एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज करता है। ठीक है, परसेंटेज के टर्म में नहीं बोल रहे हैं, जनरली बोल रहे हैं हम। जैसे कोई भी ले लो ना तुम, एक स्केलेन, ये आइसोसेलेस ही ले लो या स्केलेन ट्रायंगल ही ले लो। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल का इसका एरिया देखो निकाल करके तुम। जैसे एक आइसोसेलेस, चलो आइसोसेलेस लेते हैं। इसके साइड है 3 3, और ये दे रखा है 10, बेस दे रखा है 10। ठीक है, बेस कितना दिया था 10, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। बताओ, डी यस ई सर होगा। एफ, और ये 4 आ जाएगा, आएगा। पाइथागोरस यस लगाओ। सर। सॉरी, ये तो बड़ा रहेगा ना हमेशा। ये अगर तुम्हारा 5, एक मिनट रुको, चलो ना एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तुम लोग को बता देते हैं। हम ये बस बताना चाह रहे हैं ना कि एक ट्रायंगल के साइड को डबल करते हैं ना तो उसका एरिया कितने में डिफरेंट करता है। तो जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, इसका हाइट है 5 सेंटीमीटर और बेस है 4 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना, हाफ इंटू 4 इंटू 5 होगा। तो ये कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बोला इसके सारे साइड को डबल करो, तो अब हाफ, बेस कितना हो जाएगा डबल करने पे 8, और हाइट कितना हो जाएगा 10। देखो ये कितना आ गया आंसर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना बढ़ा, 4 टाइम्स बढ़ा डबल करने पे। यस सर। तो याद रखोगे इस चीज को। जैसे तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डायरेक्टली ये आएगा कि एक ट्रायंगल है, उसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इस ट्रायंगल के सारे साइड को डबल किया, क्या क्या, सारे साइड को डबल किया, तो जो न्यू ट्रायंगल बना उसका एरिया कितना होगा, तो तुरंत कितना लिखोगे, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, लिख लो अपने नोट कॉपी पे कहीं भी। इफ side of triangle is doubled, then the area of new triangle formed is 4 times its original triangle। ठीक है, ये हर सारे ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। अगर तुम इसके साइड को डबल करोगे तो इसका एरिया 4 टाइम्स बढ़ता है। परसेंटेज में सिर्फ इक्विलेटरल में हम बताए 300%, सारे ट्रायंगल के लिए मत 300% लिख लेना। ठीक है, हाँ सर। ये कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, अच्छा हाँ, नहीं सारे ट्रायंगल के लिए 300% हो जाता है। हाँ ठीक है, सारे ट्रायंगल के लिए तुम्हारा क्या होगा, 300% इंक्रीज करता है। कोई भी ट्रायंगल उठाओ, ठीक है, जैसे वो भी, उसका भी हम प्रूफ बता दे रहे हैं। हार्ड लग रहा है क्या ये सब चीज? हाँ, नहीं सर। ये सब जानने की बात है भाई, कैसे काम चलेगा। हम सिर्फ स्कूल की चीजें नहीं ना पढ़ा सकते हैं, इतना लिमिटेशन तो मेरे अंदर नहीं है। जैसे हम, ये था तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का डबल किए थे तब,
अगर कोई भी एक बेसिक कोई भी नॉर्मल ट्रायंगल होता है उस केस में अगर हम डबल करें साइड को तो कितना होगा, जैसे ये भी पॉइंट लिख, जैसे देख लो ना, ये तो कौन था, ये राइट एंगल ट्रायंगल ही था ना अभी जो हम डिस्कस किए थे, तो डबल हुआ कि नहीं हुआ था राइट एंगल ट्रायंगल में, एग्जांपल लिख दिए थे ना अभी। चलो तुम लोग इसको बनाओ, एक ये ट्रायंगल है जिसका 5 सेंटीमीटर 6 और 7 सेंटीमीटर साइड है, इसका एरिया निकालो। अब इसके सारे साइड को डबल करो, इसके सारे साइड को डबल करो, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा कितना, 14 सेंटीमीटर। अब निकालो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया, जल्दी हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करो, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालो और देखो तो ये रिलेशन सेटिस्फाइड है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है, देखो तो फटाफट। कंपेयर करके बताओ कितना इंक्रीज हुआ। कितना आया पहला का एरिया, कोई बताओ। 5 6 11 7 18, तो एस आ गया 9, एस 9 आएगा तो इसको ए एरिया ले लो, इसका एरिया कितना, 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3, ब्रेक करो इसको, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 3 और 2 बार, तो 6√6 आया था पहले का, पहले का 6√6, इसका कितना आएगा 12 10 22, ये कितना हो गया 14 10 24 24 10 34 36, तो इसका एस हो जाएगा कितना 18, तो इसका एरिया कितना 18 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 6, तो 18 को कितने में ब्रेक करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 2, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2, रुको इसको ठीक से कर दे, 3 इंटू 2 इंटू 3 और 8 को 2 4 8, इसको 2 इंटू 2, इसको 2 इंटू 3, तो 1 2 3 1 2 3, 8 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो है कि नहीं, 4 टाइम ज्यादा है ना।
तो ये चीज आज से याद रखना कि अगर तुम एरिया के ट्रायंगल के साइड को डबल कर रहे हो, ट्रायंगल के साइड को डबल करते हो, तो उसका एरिया कितना टाइम्स बढ़ता है, कितना टाइम्स बढ़ता है, 4 टाइम्स बढ़ता है। अच्छा, एरिया परसेंटेज इंक्रीज कितना होता है, तो इस वाले का आया था 24√6 और पहले वाले का आया था 6√6, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, तो डिफरेंस 20√6 माइनस 6√6, √6 कॉमन लो तो 24 में से 6 गया 18, तो 18√6 डिवाइडेड बाई कितना, 6√6 इंटू 100, ये रूट और रूट कैंसिल, ये 3 और ये कितना 300। तो हम लोग अभी प्रूफ किए थे जस्ट थोड़ी देर पहले कि परसेंटेज कितना इंक्रीज करता है, 300%। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान में रखोगे। तुम लोग के लिए होमवर्क है ये, तुम लोग पढ़ने के मूड में नहीं है, हम समझ गए। अभी छोड़ रहे हैं हम क्लास। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, 4 टाइम्स बढ़ता है ओरिजिनल ट्रायंगल के। अगले क्लास से बहुत ही बेसिक चीज आसान सा क्वेश्चन करा के खत्म करेंगे ये चैप्टर। उसी में तुम लोग खुश रहो, हम भी उसी में खुश रहते हैं। तो इफ अ साइड ऑफ ट्रायंगल इज डबल देन द एरिया ऑफ अ न्यू ट्रायंगल इज 4 टाइम्स इट्स ओरिजिनल ट्रायंगल एंड इट्स एरिया increased by 300%। तुम लोग के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, तुम लोग नेक्स्ट क्लास में ये करके आना कि ट्रायंगल के साइड को तुम 4 गुना बढ़ा रहे हो या सारे, हाँ ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड को, इफ द साइड of an equilateral triangle if the side of an equilateral triangle is tripled, then what is the percentage increase, what is the percentage increase, then what is the percentage increase in its area। ये करके आना, ये तुम्हारा होमवर्क। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। कल टेस्ट है, टेस्ट दे देना। तो लोग नहीं बोल रहा है समझ में आया, नहीं बोल रहा है आया, कुछ भी बोल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ हल्ला नहीं करेंगे। क्लास हम एंड करते हैं।